दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का अपने इस प्रगति चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, मैथ की क्लास, जो कि हम इसके पहले पिछले वीडियो में 4 टाइप के क्वेश्चन बता चुके थे। का से संबंधित प्रश्न, से संबंधित प्रश्न, ये दोनों एक ही टाइप में आएगा। का से संबंधित प्रश्न, से संबंधित प्रश्न। दूसरा था क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। सेकेंड टाइप में हमारा क्वेश्चन था क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन, ये पूरा हो गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन था परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी पर आधारित क्वेश्चन। चौथे नंबर पे था परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन, मतलब दोनों एक ही में था, परीक्षा से संबंधित और जनसंख्या से संबंधित। फिर इसके बाद एक टाइप का और उसमें हम बताए थे, जिसमें कि वोट, चुनाव से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर और जो भी साथी देखिए पहली बार अगर इस वीडियो को देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं, तो उन लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछला वीडियो पहले देख के फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो चीजें अगर पहले से जो चीजें हम बताए हैं उसको आप समझ के देख के फिर इस पर आएंगे, तब आपको लगेगा कि तब चीजें भी समझ में आएंगी और लगेगा कि हाँ नहीं कुछ ठीक है, चीज अच्छी बताई जा रही है। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 25,000 हो तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी। क्वेश्चन एक बार से पढ़ लीजिए। और मैथ का क्वेश्चन देखिए, लगाते समय क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है उसको पहले नोट कर लिया जाता है, क्या क्या दिया है। मान लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, दर दिया है, मतलब कि हमको रेट बोल रहा है कि 10% की दर से वह घट रही है। घटने का सिंबल हम इस तरह से लगाए हैं। आगे, यदि वर्तमान आबादी 25,000, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम, मूल समझे से वर्तमान समय का मतलब प्रेजेंट टाइम में उसकी आबादी कितनी है, 25,000 है। आगे 2 वर्ष बाद, मतलब समय भी दे चुका है 2 वर्ष, समय भी दिया है 2 वर्ष बाद आबादी क्या होगी। अगर क्या होगी सवाल में बोल दिया, इसका मतलब वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिला होगा कहीं न कहीं। उसमें यह था कि मूलधन दिया रहता था, मेरा रेट दिया रहता था, समय दिया रहता था, मिश्र धन, ए का मतलब अमाउंट मिश्र धन पूछता था। तो देखिए ठीक उसी तरह का कुछ क्वेश्चन लग रहा है। अगर आप सूत्र से लगाएंगे तो भी सही होगा, आपका सूत्र से भी लगाएंगे तो भी ये सवाल आएगा। हम सूत्र से भी बता दे रहे हैं और इसके बाद एक और मेथड, मेरा अपना मेथड है, हम उसको बता रहे हैं। देखिए अगर उस हिसाब से आप सवाल लगाना सीख गए और आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए तो समझिए कि आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यह चीज अगर जो हम बताने जा रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस में भी काम करेगा, CISI में भी काम करेगा, फिर आपको इसमें काम करेगा ही जो जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए बात कीजिए, करते हैं हम लोग इस तरह के सवाल को लगाने का। देखिए सूत्र एक होता है A बराबर P1 + R/100 के पावर, यह सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कहीं साधारण ब्याज में। तो आइए इस पर भी अगर लगाएंगे तो आपका सही आंसर आएगा। आइए लगाया जाए। प्रिंसिपल कितना दिया मेरा, 25,000, 1 प्लस, और यहाँ देखिए प्लस या माइनस किस आधार पे होता है, प्लस या माइनस। अगर यहाँ रेट घटेगा तो माइनस लगेगा और रेट अगर बढ़ेगा तो प्लस लगेगा, और यहाँ पर रेट हो क्या रहा है, घट रहा है, इसका मतलब माइनस होगा। आर की वैल्यू क्या होगी, 10/100 घाते 2, इसके पावर पे 2 लग जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में बचेगा क्या, 1/10, मतलब 25,000 गुना में 10 से 10 में से 9/10, इसको सॉल्व कर देंगे तो 9/10 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे इसको और सॉल्व कर लिया जाए। 25,000 गुना में 9/10 गुना में 9/10, 2 बार है यार, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 250 गुना में 81, 25 हाथ में 2 का 25/200, 202 और 1 जो, मतलब कि उसकी आबादी हो जाएगी 20,500, 2 वर्ष बाद आबादी होगी। चलिए आइए दोस्तों देखिए,
ये तो हो गया हमारा सूत्र के आधार पे अगर हम लगाए हैं तो सूत्र के हिसाब से हमारा ये आंसर आया है। जो हम अगली टॉपिक अपना टाइप बताना चाह रहे हैं उसको देखिए कैसे हम बताना चाह रहे हैं। हर समय सवाल जो दिया रहता है इसमें आप जो रेट दिया उसको लीजिए। 10% दिया रेट, 10% हम ले लिए। 10% की वैल्यू क्या होती है? 10/100। इसका मतलब 1/10। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। मतलब इसका मतलब यह होता है कि जो यह नीचे संख्या दिया रहता है वह हमारी मूल संख्या होती है। मतलब कि 10 है हमारा यह मूल, मतलब कि यह 10 मूल संख्या है। इसमें जो ऊपर होता है वही घटेगा या बढ़ेगा। अब घटेगा या बढ़ेगा किस हिसाब से बढ़ेगा? हम सवाल में दिया रहेगा वह 10% की दर से घट रहा है। मतलब कि 10 अगर मान लीजिए 10 रुपया है उसमें 1 रुपया घटेगा, क्योंकि जो एक ऊपर रहता है यही घटेगा। तो 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब आगे देखेंगे सवाल में 2 साल दिया, समय को देखेंगे। समय जो दिया रहेगा इसके पावर लगा देंगे। ठीक, अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू देखिए 100 होगा और 9 का स्क्वायर होगा 81। अब क्या करेंगे? जो वर्तमान मतलब प्रिंसिपल इसमें दिया था 25,000 है और हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? 100 रुपया। तो इससे इसका कंपेयर करेंगे 25,000 का। देखिए 100 का यह 250 गुना है 25,000। कैसे मिला? 2.5 जो यह संख्या दिया रहता है इसी में 100 का अगर भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना है। जैसे दिया है 25,000, 25,000 में 100 का भाग दे दिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? 250 बचेगा। मतलब कि 100 का यह जो 25,000 है यह है 250 गुना। तो हम वही आगे आते हैं, ये कर दिए, इसका रिलेशन बना दिए। अब क्या करेंगे? यही प्रक्रिया इसमें करेंगे। जो काम यहाँ करेंगे 250 का गुणा यहाँ करेंगे तो 250 का ही गुणा इसमें भी करना होगा। तो गुणा कर दीजिए, वही आएगा आपका 20,250। देखिए इसमें हम कोई सूत्र लगाए, 3 लाइन जाते जाते आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे भी देखिए वही आंसर आया हो 20,250। आप अगर सूत्र याद रखना चाह रहे हैं सूत्र से लगाइए। देखिए कई लाइन में आप जाते जाते 4-5 लाइन आप लगाएंगे तब जाके आपका आंसर आ रहा है। और इस मेथड में जो हम बता रहे हैं बस इसको दोस्तों एक बार समझ लीजिए, सीख लीजिए, इसी पे प्रैक्टिस करिए। देखिए ये इतना जबरदस्त ट्रिक है या इतना जबरदस्त मेथड है, इससे आपको हर क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, CISI सब में यह काम करेगा। तो एक बार आइए इसको हम फिर से बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले रेट देखेंगे, रेट जो दिया था उसी को लेंगे हम। रेट यहाँ पे दिया था 10%, हम इसको 10% नोट कर लिए। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। कैसे होता है? 10 के बटे परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 10/100 करेंगे तो 1/10 आएगा। अब आगे क्या करेंगे? अगर सवाल फिर पढ़ेंगे, सवाल क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% की दर से घट रही है। घट रही है का मतलब जो इसमें देखिए 2 नंबर दिख रहा है, एक ऊपर 1 है, नीचे हर में 10 है। मतलब अंश में 1 है, हर में 10 है। तो क्या करेंगे? जो हर में रहता है मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो रहता है वो हमारी मूल संख्या रहती है। हर जगह ये काम करेगा कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हम देखिए बताएंगे ना तो उसमें यही बताया जाएगा कि जो ये नीचे की संख्या होती है इसमें ये मूल संख्या होती है। तो 10 ले लिए हम, 10 को रख दिए उसी तरह अपने जैसा है तैसे की तरह। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 जो है 10% की दर से घट रही है। घट रही है का मतलब ऊपर जो नंबर दिया रहता है उतना ही घटेगा, या अगर बढ़ रही है बोलेगा तो उतना ही बढ़ेगा। जैसे देखिए 10 में कितना है? 1 है ऊपर, मतलब कि 1 घट रहा है। तो 10 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 9। अब अगला स्टेप, सवाल में समय देखेंगे, टाइम कितना दिया है? टाइम हमको 2 वर्ष दिया है। जितना समय दिया रहेगा वही इन दोनों के घात लगा देंगे। ये नहीं दोस्तों कि एक पे घात लगाएंगे, दोनों पे लगाइएगा, दोनों पे लगाना पड़ेगा। तो 10 पे भी देखिए हम लगा दिए, 9 के ऊपर भी घात लगा दिए 2। अगर यहाँ 3 साल समय दिया रहता तो 3 लगाएंगे। जितना समय दिया रहेगा उतना इन दोनों के घात पे लगा दिया जाएगा। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो अब क्या करेंगे? आगे
परसेंट, उसमें सवाल में दिया था कि वर्तमान आबादी 25,000 है। वर्तमान यहाँ पे क्या था, 100 था यूनिट, वर्तमान में 100 था, तो 100 का 25,000 से कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि यह भी वर्तमान आबादी दिया। अगर यही मिश्र धन दे दिया रहता तो हम मिश्र धन से कंपेयर करते हैं, लेकिन दिया किससे है, वर्तमान से दिया है। वर्तमान का मतलब मूल संख्या से दिया है, तो मूल कितना था 100, तो 100 से ही कंपेयर करेंगे 25,000 का, तो 25,000 का कंपेयर करेंगे तो देखिए ये 250 गुना है। अगर 100 में 250, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन जिसको भी हो, देखिए उसका एक क्या तरीका है, उसका तरीका है कि जो नीचे संख्या दी रहती है उसमें भाग लगा दीजिएगा ऊपर वाली संख्या से। तो 25,000 में अगर 100 से भाग लगाएंगे तो 250 आएगा। 250 गुना यह है, 100 का 250 गुना करेंगे तो 25,000 आएगा। अब एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर जो प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे या जितना गुना यह रहेगा उतना ही गुना इसको कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 81 का अगर 250 गुना करेंगे तो 20,250, यही होगा 2 साल बाद गांव की जनसंख्या। नोट कर लीजिए आप लोग, और उम्मीद है, कोशिश करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को, मतलब आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2005 में 1 लाख थी, जो कि लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 15% की दर से बढ़ती है, तो पूछ रहा है कि वर्ष 2009 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे भी देखिए क्या होगी बोल दिया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमसे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन अगला बढ़ के पूछ रहा है। तो पहले तो जो क्वेश्चन दिया उसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, वर्तमान में वहां की जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है, 1 लाख जनसंख्या हो गई। रेट देखिए यहाँ पे, अब ये इस टाइप का सवाल, पहले एक चीज और जान जाइए आप लोग, इस तरह का सवाल अगर जहां पे भी दिखे आपको एग्जाम में हाल दिखे या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे समझिए कि यह किस्त वाली सवाल दिया है, ये किस्त से संबंधित क्वेश्चन भी इस तरह का होते हैं। तो इसमें देखिए रेट क्या क्या दिया है, R1 जो दिया है, मतलब रेट मेरा 5% एक रेट दिया है, R2 दूसरा रेट भी दिया है 10% दिया है, और तीसरा एक और रेट दिया है। 3 रेट यहाँ पे दिए हैं, मतलब 3 अलग अलग ब्याज दर पे 10-15 है ना, सॉरी 15% है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2009 के प्रारंभ में जनसंख्या क्या होगी, मतलब होगी जहां पे भी बोलेगा क्वेश्चन में, अगर होगी जहां पे भी बोल दिया, मतलब कि वह हमसे अमाउंट मिश्र धन पूछ रहा है, और मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज में हम उसको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आप ये जानते रहिए, मूलधन का, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन, मतलब जो मेरा पहले का धन है वह, और उस पर लगा हुआ ब्याज, वो जो दोनों होता है वो मिश्र धन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक, अब इसको लगाने से पहले एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर लगाइएगा तो आपका आंसर देखिए इससे ज्यादा आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपका आंसर आया तभी समझिए आपका सवाल सही है। मिश्र धन का मतलब कुछ पैसा बढ़ के, भाई जैसे देखिए अगर आप भाई बैंक में गए 1,000 रुपया जमा किए, मान लीजिए 5% की ब्याज दर पे वो बैंक पैसा जमा कर लिया आपका, अगर आप गए 2 साल बाद पैसा निकालने तो पैसा बढ़ के ही ना आपको मिलेगा। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे भी कि मिश्र धन बताइए, मिश्र धन का मतलब हमसे कुछ इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीका है लगाने का, सूत्र से ही A बराबर P, फार्मूला वही रहेगा जो होता है 1 + R/100 के पावर n, लेकिन अब यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ R1 कर देंगे, अब तीनों रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, R2/100 के पावर n, और 1 + R3 के पावर R3/100 के पावर n। अब इसी पे इसको फार्मूला पे रख दीजिए, जो जो दिया है वैल्यू, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए कैसे लगेगा, A बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है मेरा 1 लाख हो गया, रेट कितना दिया है 5% पहला रेट दिया है, मतलब 1 + 5/100 के पावर। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, बहुत लोग बच्चे यहाँ 3 लिख के लगाएंगे, हर क्वेश्चन में 3 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे 3 वर्ष ऑटोमेटिक दिया, तो मतलब पहले साल का ब्याज 5% है, दूसरे साल का ब्याज 10% है, और तीसरे साल का ब्याज 15% है। तो मतलब हर साल का है अलग अलग, तो एक लगाएंगे, मतलब ये पहले साल का हो गया, दूसरे का आ जाए 1 + 10/100,
के पावर 1। और यहाँ पे और एक चीज देख लीजिएगा, बढ़ रहा है ना तो बढ़तेगा तभी प्लस लगाइएगा। अगर यहाँ बोलेगा कि अगर किसी साल में घट गया तो वहाँ माइनस होगा, और यह हो जाएगा 15/100 के पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 5 × 10 20 बार में एक 10 से 0 कैंसिल हो गया, ये कटेगा 5 × 15 5 × 10 मतलब नीचे 20 बचेगा। अब क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 लाख तो रहेगा, ये 1 लाख इंटू 20 × 20 1 21/20। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21/20। इसको सॉल्व करेंगे 10 × 10 1 11/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23/20। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 0 से 3 0 नीचे 3 0 है, इन 3 0 से ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 2 दूना 4, 4 से कैंसिल कट जाएगा 100 25 बार में, 2 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 का 100 कैंसिल होगा 4 से 25 बार में, तो 25 × 21 × 11 × 23 गुणा कर लीजिए। आइए 21 × 5 = 85, हाथ में आया 8 का, और 21 दूना 84, 21 दूना 42, 42 8 50, ये हो गया 505। 21 × 5 = 85, 21 × 5 = 5 × 5 5 दूना 10 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 3 = 33, हाथ में आया 3 का, 11 दूना 22, 22 3 25, ये हो गया। अब देखिए 525 में 212 का मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है 525। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत हार्ड कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 1 26 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1,32,285। मतलब कि ये 2 साल बाद जनसंख्या जो होगी इसका 1,32,825 सॉरी 825 होगा, इसको 825 1,32,825 इसकी 2 साल बाद आबादी होगी। फिर से आइए एक बार समझा देते हैं इसको। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है। वर्तमान आबादी वहां की क्या बोल रहा था, 2005 में 1 लाख आबादी थी, मतलब कि वो वर्तमान में वहां पे आबादी 1 लाख थी। पहले साल 5% पे ब्याज पे 5% की दर से, दूसरे साल 10% की दर से, तीसरे साल 15% की दर से जनसंख्या वहां की क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यह हो गया। अब हमसे 2009 के प्रारंभ में जनसंख्या क्या होगी ये पूछ रहा था, तो क्या होगी के लिए एक चीज आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए इसको, कि हर समय वो अमाउंट पूछ रहा है, या अगर सवाल में क्या होगी करके बोलेगा तो समझिए वो अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट बराबर हमारा फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100⁴n। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 बार इसको क्यों किए, क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग रेट दिख रहा है, अलग अलग तीनों रेट दिख रहा है, और हर साल में रेट दिख रहा है। मतलब पहले साल रेट कुछ है, दूसरे साल कुछ दिया है, तीसरे साल कुछ अलग रेट दिया है। तो इसलिए 1 प्लस करके R1/100⁴n, 1 + R2/100⁴n इंटू 1 + R3/100⁴n ये किए। अब सबका मान रख दीजिए। P की वैल्यू क्या है 1 लाख, 1 + R की जगह क्या लिखेंगे 5, क्योंकि पहला 5% दे रहा है, तो 5/100 के घाते 1 लिखेंगे। क्यों पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि पहले साल का यह ब्याज है। फिर अगले साल का देखेंगे तो 1 + 10/100⁴1 ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। तीसरे साल फिर क्या लग रहा है 1 + 15/100⁴1 करेंगे। अब सबको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, 20 के पहाड़ा में 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो देखिए 100 आएगा। फिर 1 + 10/100 से ये कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा 1/10 बचेगा। 100 को कैंसिल करेंगे तो 3/20 आएगा। सबको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का देखिए एक तरीका यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि कैसे हो रहा है, तो इस नीचे देखिए शॉर्ट में कर दे रहे हैं। अगर यहाँ बचेगा 1 + 1/20 तो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न का ये जोड़ है। मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका इसमें गुणा किया जाता है। 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 होगा, ऊपर वाली जो संख्या दिया था उसमें जितना आएगा जोड़ देंगे, मतलब गुणा करने के आएगा उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 20 का 1 में गुणा करेंगे 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, तो ये 21/20 हो जाएगा।
इस तरह से इसको किए हैं। और आगे देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11/10, नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो 23/20 आएगा। अब कैंसिल कर देंगे, नीचे देखिए 3 जीरो लग रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा 100 खाली, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, 4 से देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, ये हो गया। फिर 25 गुना में 21 गुना में 11 गुना में 23 सबका गुणा कर देंगे तो यही आएगा 1,32,825। इतनी जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगी, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस वीडियो को देखिएगा तो जरूर नोटबुक के साथ देखिएगा, ठीक ना। नोटबुक के साथ में लेके बैठ के क्वेश्चन नोट करिएगा। भले क्वेश्चन के देखिए राइटिंग में थोड़ा ना समझ में आएगी, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन वीडियो पढ़ रहे हैं, उसको फिर उसके बाद समझा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राधिका ने 2.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। देखिए यह दे दिया हमें 10% गिर गई, इसको ध्यान में रखिए, 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। तो बोल क्या रहा है, दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। इस तरह का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यह। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप अगर फार्मूला से लगाएंगे, कोई सूत्र से लगाएंगे तो कम से कम आपका 5 मिनट समय खाएगा। आइए आज हम लोगों को इतना बढ़िया तरीका एक बता रहे हैं इस पे लगाने का कि 2 से 3 लाइन जाते जाते आपका आंसर आ जाएगा, और मात्र 2-3 सेकंड अगर प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जाम में तो समझिए कि 4 सेकंड 5 सेकंड जाते जाते आप आंसर ला देंगे। बस कैलकुलेशन थोड़ा आपका स्मार्ट रहे, कैलकुलेशन तेजी से करिए और सही करिए। तो देखिए इस तरह का सवाल पढ़ने से लग रहा है कहीं न कहीं 2 बार वृद्धि हो रही है या 2 बार कमी हो रही है, या 1 बार वृद्धि होती है 1 बार कमी हुई। इसके पिछले हम लोग टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो कैसे लग रहा है, क्या बोल रहा है, एक बार जो है 10% गिर गई का मतलब घट गई, 10% कम हो गया। आगे 12% और गिर गई, अगले वर्ष 12% देखिए और गिर गई, मतलब 2 बार क्या हो रहा है, रेट में वृद्धि या 2 बार कमी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है 2 बार, दोनों बार देखिए कमी हो रही है। तो हम लोग परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी वाला जो टाइप 20 के पहले पढ़ रहे थे, उसमें एक कितना बढ़िया तरीका आप लोगों को बताए थे कि x + y + xy/100, मतलब कि अगर 2 बार वृद्धि हो तो प्लस लगेगा, 1 बार वृद्धि 1 बार कमी हो तो जिसमें वृद्धि होगा वहां पे प्लस, और जिसमें कमी होगा उसके सामने माइनस लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कमी हो रही है तो इसका मतलब दोनों जगह माइनस रहेगा। तो ये कैसे लगेगा, -x -y, और यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -x और -y मिलकर प्लस हो जाएगा, xy/100। बस इसी पे इसका वैल्यू दोनों पुट कर दीजिए आके। और हमें अब पूछ क्या रहा, परसेंट पूछ ही रहा था, मतलब कि परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी यहाँ पूछ रहा है, घटने का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो मतलब परसेंट कमी पूछ रहा है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 -10, y की क्या हो जाएगी, -12 प्लस 10 गुना में 12/100, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यह x है और यह y है, तो x की वैल्यू हो जाएगा -10, y की हो जाएगा -12 प्लस 10 गुना में 12/100। तो आइए सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इधर हो गया -10 -12 मिलके -22 हो जाएगा, प्लस 1.2 हो जाएगा। क्यों 1.2 हो जाएगा, ऊपर 12 है नीचे 10 है, तो 12 में 10 का भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो यह 1.2 ही आएगा। तो उसको हम लिख दिए डायरेक्ट। आइए अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -20.8%। मतलब इतने का क्या हो रहा है, अगर हम बताए थे इसके पहले टाइप में आप लोगों को कि अगर माइनस आ गया तो समझिए कि कमी हम हो गई, हमारे जो भी परसेंट आ रहा है 20.8% जो आया है, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताइए। तो संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना घट रहा है, 20.8%। यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। एक बार और आइए समझा देते हैं।
क्वेश्चन देखिए पढ़िए, और इस 2.5 लाख से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको कोई सूत्र नहीं ना लगा रहे हैं कि a बराबर P1 प्लस R अपन 100 करेंगे कि उसमें P की हमें जरूरत पड़ेगी। सूत्र से भी यह लगेगा, लेकिन काफी लंबा होगा। आपको देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है बस एक लाइन का, और दूसरे लाइन में सॉल्व किए, रखे सबकी वैल्यू, तीसरे लाइन में देखिए आपका आंसर आ गया। 3 से 4 लाइन जाते जाते हम जो बोले थे वही चीज देखिए यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है आप लोगों को। तो आइए एक बार फिर बता दें, अगर 2 बार देखिए इसमें बोला, एक बार बोला 10% गिर गई, एक बार 15% उसकी कीमत गिर गई। तो गिर गई का मतलब घट गई, घट गई का मतलब वो हमें माइनस में आएगा, उन वैल्यू को रखेंगे। तो हम x की वैल्यू 10 मान ले रहे हैं कि 10 दिया हुआ है, 10% घट गई, और अगले को क्या, अगले वर्ष फिर 12% घट गई, तो 12% लिख लिए। हमको अब हम यहाँ अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। देखिए यहाँ सवाल क्या होता है मैथों में कि आप सवाल लगाने के लिए कई तरीका होता है। अब आप देखिए कि आपका कॉमन सेंस कहाँ पे सही लग रहा है, ठीक ना। तो इसको हम अपने से लिखे हैं, अपने से दिमाग में कॉमन सेंस लगाएं कि अगर 2 बार वृद्धि दिया है, फिर हमसे परसेंट कमी पूछ रहा है, तो हम लोग इसके पहले टाइप में पढ़ ही चुके हैं कि अगर 2 बार वृद्धि दे या 2 बार कमी दे, या एक बार एक वृद्धि और एक बार कमी दे, सबके लिए यही सूत्र काम करेगा। मतलब चारों कंडीशन में यही सूत्र लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। तो x की वैल्यू 10 था, उसको यहाँ पुट कर दिए 10, y की वैल्यू 12 था, 12 पुट कर दीजिए। लिखे हम इसलिए लिखे कि दोनों घट रहा है, अगर घटेगा तो माइनस में रहेगा और बढ़ेगा तो प्लस में रहेगा। फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का लग रहा है, माना कि हम जान रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को ये आएगा, आ रहा होगा। तो एक बार आप हमारे कहने पे इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, और बिना देखे हमसे पहले लगा के आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा हमें कि कितना आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर या 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए उसी तरह का कहीं ना कहीं उससे मैच खा रहा है, क्योंकि 2 बार इसमें बोला है, परसेंट 2 बार दिया हुआ है। क्या दिया है नोट कर लीजिए। पहले एक बार बोल रहा है कि 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ा के, मतलब 20% बढ़ा के, बढ़ाने का सिंबल इस तरह देखिए हम लगाते हैं, और इसी तरह लगता भी है। ऊपर इसका चिन्ह अगर रहेगा तीर का तो ये बढ़ रहा है, और घटने का अगले साल क्या, दूसरी बार क्या बोल रहा है, 20% कम कर रहा है। कम का मतलब घट रहा होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अंततः वृद्धि या कमी रहा है, मतलब परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी पूछ रहा है। देखिए परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी, इन दोनों में से कोई एक पूछ रहा है। अब ये दोनों हमारा आंसर आएगा तो उसके हिसाब से क्लियर होगा कि क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसको भी देखने से देखिए लग रहा है कि 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी हो रही है, एक बार वृद्धि एक बार कमी हो रही है। तो सूत्र वही लग जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक बार क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब उसके सामने प्लस चिन्ह लगाइए या न लगाइए, दोनों की सेम होता है। अब सेकेंड वाले में क्या होगा, 20% घट रहा है, इसलिए माइनस यहाँ होगा, -20 प्लस और माइनस दोनों मिलके माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +20 -20, प्लस और माइनस मिलके माइनस करेगा, और ये होगा 20 × 20 अपॉन 100। अब देखिए ऊपर 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 20 से देखिए अभी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये +20 है और -20, प्लस माइनस का जोड़ है, प्लस माइनस का अगर +20 और -20 जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो गया। तो ये दोनों आपस में कट गए, बचेगा क्या मेरा, -2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, मतलब -4% हमारा क्या हो गया, परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी आया। लेकिन अब हमें कैसे क्लियर हो परसेंट कमी होगा, जो आंसर दिया रहेगा उसमें दोनों दिया रहेगा 4% कमी और 4% वृद्धि, दोनों दिया रहेगा। लेकिन हमें इस सिंबल से मतलब, अगर यहाँ माइनस आ गया तो मतलब कि क्या होगा, कमी होगा, और अगर यहाँ प्लस आ गया तो समझिए कि इसमें वृद्धि होगा। तो यहाँ पे आया क्या है, माइनस का मतलब 4% की जो है कमी हो, परसेंट की कमी, यही फाइनल आंसर होगा हमारा। आइए देखिए एक बार इसको फिर से बता देते हैं कि अगर सवाल पहले क्वेश्चन परसेंट बहुत इजी है, एकदम इतना इजी है ना कि आप लोग क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखें और आ गया तो दिल खुश हो जाएगा कि वाह क्या क्वेश्चन दिया है।
अगर आता रहेगा तब, नहीं आता रहेगा तो आप दिन भर भी बैठे रह जाएंगे और क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ा करिए, पूरा पढ़ा करिए कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। जैसे कि दिया क्या यहाँ पे, पहले कोई संख्या है 350, उसको 20% बढ़ा के और 20% गया, फिर पूछ रहा है अंततः वृद्धि या कमी का परसेंट क्या होगा। तो हमको नोट संख्या से देखिए कोई मतलब नहीं है, हम परसेंट वाले क्वेश्चन में परसेंट को पकड़ेंगे। 20% देखिए पहले दिया है, बढ़ा के मतलब 20% बढ़ रहा है। फिर अगले बार क्या हो रहा है, पुनः 20% कम करने मतलब घटा दिया गया, 20% कम कर दिया गया। तो परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी, यहाँ पे ऑब्लिक भी लगा सकते हैं, परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी बराबर हमारा मेथड होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 पे करके लगाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा। इसको नोट कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। और यह दोस्तों सूत्र ना एक तरह से कहिए रामबाण है। अगर इस सूत्र समझ गए और सवाल सेट करना जान गया तो कितना हो बड़ा से बड़ा सवाल दिया रहेगा, तुरंत आपको चंद सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 है। अब x की वैल्यू हम 20 लिखे थे, 20% बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब प्लस होता है, तो इसके आगे प्लस लगा दिए। अगर नहीं भी प्लस लगाएंगे तो सेम वैल्यू ही रहता है, प्लस अब मान लिया जाता है कि प्लस 20 है वह, तो 20 हो गया। यहाँ माइनस लिखेंगे, क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि 20% घट रहा है, तो 20% माइनस हो गया, माइनस 20 गुणा 20/100। यहाँ पे देखिए माइनस कैसे आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का x इंटू वाई गुणा कर रहा है ना, तो अगर प्लस 30 पे माइनस 20 का गुणा होगा तो माइनस 20 गुना में 20 बटे के 100 करेंगे। ऊपर 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह बचेगा क्या, यह 20 भी देखिए 20 से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस 20 है और इधर माइनस 20 है, तो प्लस 20 माइनस 20 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0 और यहाँ बचेगा माइनस, माइनस हो गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा 4, तो यह 4%। अब यहाँ कमी हुई कि वृद्धि हुई, यह कैसे पता चलेगा, तो यह जब जो आंसर आया रहेगा उसी के सामने देखिएगा जो चिन्ह रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो कमी होगा और प्लस रहेगा तो वृद्धि होगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, मतलब कि 4% क्या हो रही है, कमी हो रही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। और हाँ दोस्तों देखिए, आज ये परसेंट लगभग आज खत्म हो जाएगा मेरा, और हम अगले टॉपिक पे अब कल से अगले चैप्टर पे आएंगे, ठीक ना। तो और देखिए लगभग हम प्रतिशत में जितनी टाइप का क्वेश्चन आता था सब करवा चुके हैं। 5 टाइप का क्वेश्चन है, 5 टाइप के क्वेश्चन में जितने टाइप, इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखिए नहीं पूछेगा। आपका कोई भी एग्जाम हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, टेट सीटेट पेट का भी एग्जाम होने वाला, देखिए उसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। परसेंट में जितने टाइप का हम बता चुके हैं, पूरा लगभग हर सवाल हो चुका है, हर टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है और सी के पास 20 से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। इस तरह के सवाल को हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। आइए ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है, ये थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को। आइए देखिए क्या क्वेश्चन क्या रहा है। इस तरह के क्वेश्चन रहता है, उसको लिख लीजिए, ए बी सी, 3 डाटा हमको समझ में आ रहा है, ए बी सी 3 वैल्यू दिख रही है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, मान लीजिए ए और बी में हम रिलेशन देख रहे हैं, तो अगर कह रहा है कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, किसके पास, ए के पास। अगर बी की हमको वैल्यू मिल जाता या बी का हमको मान मिल जाता तो हम ए का भी निकाल लेंगे, उसका 10% करके। फिर आगे क्या करा है, सी है, सी के पास ही 20 से मतलब 20 से 20% कम धन है, 20% कम किसके पास है, सी के पास है। तो अगर बी की वैल्यू हमें मिल जाती तो हम सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। आइए कैसे, देखिए इसमें हम मान लेते हैं बी की 100 यूनिट वैल्यू है, 100 यूनिट बराबर हम अगर बी को 100 यूनिट ले रहे हैं, ठीक। 100 यूनिट क्यों लिए, ये मैथ है, मैथ में आप अगर मान के भी क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपका सही आंसर आएगा, बस तरीका सही होना चाहिए। ए और बी में रिलेशन देखिए, ए के पास 20 से 20% अधिक किसके पास है, ए के पास है। मतलब कि अगर बी का वैल्यू 100 है, इसका 20% जो है यह 20% अधिक है। अधिक का मतलब हम प्लस बना दे रहे हैं, ठीक ना। 20 से 20% अधिक है ए, तो बी की वैल्यू है कितना, 100 का 20% निकाल लीजिए, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा।
मतलब कि 20 जो है इतना अधिक है, किससे अधिक है, 20 से अधिक है। तो b की वैल्यू है 100, तो a का कितना हो जाएगा, 100 में 20 जुड़ जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आगे रिलेशन देखिए c और b में। अब देखिए इसका हो गया काम, बस हमने अभी समझ जाए और फिर उसके आगे हम बता रहे हैं कैसे किया जाता है। तो वैल्यू a का आ गया 120 यूनिट। आगे क्या बोला, c के पास b से 20% कम है, मतलब b से ही 20% कम किसके पास है, c के पास 20% कम, कम का मतलब माइनस हम लगाते रहे, ठीक ना, 20% कम है c के पास। तो b की वैल्यू अगर 100 है, 100 का ही 20% करेंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, क्योंकि वो बोला है कम है, c के पास b से 20% कम धन है। तो b का 100 है, अगर इसका 20% कम c के पास है, इसका मतलब 80 होगा। 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80 होगा। आइए अब क्या करते हैं, बस इतना अगर आप लगा लिए तो समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यही समझने वाली थोड़ी सी बात है कि किसमें हम जोड़ेंगे, किसमें कम करेंगे। तो आइए एक बार इसी को फिर बताते हैं, क्योंकि यही सवाल का खेल है। अगर ये चीज समझ गए तो आप समझिए सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे कितना कठिन से कठिन सवाल दिया रहे या कोई भी नंबर, यहाँ पे 5 नंबर भी दे सकता है, बस रिलेशन बनाना जान जाइए कैसे। आइए हमसे सवाल क्या बोल रहा था, a के पास b से 20% अधिक धन है a के पास, और b से ही c के पास जो है 20% कम है। तो हम b की वैल्यू क्या मान लिए, 100 यूनिट मान लिए, कि मान लीजिए b की 100 यूनिट है, 100 पे 20% अधिक a के पास 120 हो गया, और 20% कम c के पास है 80 हो गया। आइए अब क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे रिलेशन दिया रहता कि a का मान कुछ दिया रहता तो हम उससे रिलेशन करके लगाते थे, जो कि हम इसके पहले एक वीडियो बना चुके थे इसमें का। तो यहाँ पे वो बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे खाली बोल रहा है कि a की वैल्यू, a का है कितना 120, a के पास c से, c का है कितना 80 को हम नीचे लेके आएंगे, क्योंकि a और c में ही हमसे रिलेशन पूछ रहा था। तो a का 120 यूनिट आया था, c का 80 यूनिट आया था। तो क्वेश्चन क्या बोला है, a के पास c से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो देखिए c यह है, c से यह कितना धन अधिक है, 40 दिख रहा है अधिक 40 है ना, 80 में भाई 40 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, या 120 में से 80 घटा देंगे तब भी 40 आएगा। तो हमसे यही पूछ रहा है, परसेंट अधिक पूछ रहा है, मतलब परसेंट वृद्धि पूछ रहा है, यही ना, परसेंट वृद्धि पूछ रहा है। परसेंट वृद्धि का हम क्या फार्मूला बताए थे कि जो मान आएगा वह ऊपर रहेगा, और वृद्धि जिससे बोलेगा, से देखिए इसमें क्या बोला, c से, तो c का वैल्यू जो है नीचे रहेगा, मतलब 40 की वृद्धि हो रही थी, कितने में हो रही थी 80 में हो रही थी, इंटू 100। अगर 100 का हम गुणा जैसे ही करेंगे तो यह परसेंट में बदल जाएगा, मतलब देखिए 40 से कैंसिल हो जाएगा, 40 दूना 80, और 2 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, 50 बार हुई, मतलब कि 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हम देखिए यहाँ वृद्धि कैसे लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे 50 के सामने देखिए प्लस आया हुआ है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, अगर यहाँ माइनस आ जाता तो कमी होती, लेकिन यहाँ प्लस आया है, तो 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि 50% अधिक धन है, ठीक ना, a के पास c से जो है 50% अधिक धन है। आइए एक बार और हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। सवाल क्या कर रहा था, a के पास b से 20% अधिक धन है, तो हम b की मान लीजिए 100 वैल्यू, 100 यूनिट b का वैल्यू रखे, 100 है अगर b का तो 120 हो जाएगा a का, क्यों, क्योंकि 20% अधिक है, यह अधिक है तो 100 में जुड़ेगा 20, फिर आगे 20% कम है तो 100 में 20 घटेगा, 80 होगा। अब क्या कर रहा है, a और c में रिलेशन पूछ रहा था, तो हम a की वैल्यू नीचे रखेंगे 120 यूनिट, b का भी लेके आएंगे नीचे 80 यूनिट दिया था। अब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे कितना, 80 से या कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो परसेंट वृद्धि का होता है कि जो वृद्धि होती है वह ऊपर होता है, और जिसमें वृद्धि होती है 80 से ही वृद्धि हो रही है, 80 में 40 जोड़ेंगे तो 120 होगा। तो इसीलिए हम 80 को नीचे लिखे हैं कि वृद्धि, परसेंट वृद्धि निकालने का सूत्र यही तरीका होता है कि जो वृद्धि होगी वो ऊपर रहेगा, और जिसमें वृद्धि होगी, मतलब 80 में ही वृद्धि अगर करेंगे तभी ना 120 आएगा, तो 80 नीचे रखेंगे इंटू 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 50% आएगा। या एक तरीका और है, जिसमें अगर इस तरह का रिलेशन वाला सवाल में कि a के पास c से या का से भी संबंधित, देखिए इसी तरह का लगता है, से जिससे बोलेगा तो c से बोला था, c की वैल्यू है कितना 80, वह हमेशा नीचे रहेगा,
और जितना वृद्धि होगा वो ऊपर रहेगा, इंटू 100 करके सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर वीडियो अच्छी लगे और एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा, और इससे पहले वाली वीडियो को, जो भी नए साथी हैं आप लोग इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, देखने के बाद तभी इस वीडियो को देखिएगा। और अगर वीडियो लगे, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कि अगर नेक्स्ट वीडियो हमारी आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।